हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले गुरुजी। तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.4। तो प्रश्नावली 2.4 में पहला प्रश्न है, इसको देखते हैं कि प्रश्न क्या है। उपर्युक्त सर्वसमकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो प्रश्नावली 2.4 है, इसमें हमें सर्वसमकाओं का प्रयोग देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्वसमकाएं देख लेते हैं कि कौन कौन सी सर्वसमकाएं इस प्रश्नावली में हम उपयोग करने वाले हैं। तो चलिए सर्वसमकाएं देखते हैं। तो स्टूडेंट सर्वसमकाएं देखते हैं। सबसे पहले पहली सर्वसमका जो है, यहाँ पर हम लिख लेंगे सर्वसमिकाएं, जो कि हमको प्रश्नावली में उपयोग करनी है। तो पहली सर्वसमका है हमारी x धन a और यहाँ पर x धन b। यदि ये गुणा में है तो इसका मान आएगा x का वर्ग धन a धन b गुणे x धन ab के बराबर। दूसरी सर्वसमका देख लेते हैं। यदि हमें दिया हुआ है a धन b और a ऋण b दिया हुआ है, तो इसको हम इसका मान क्या होगा, a का वर्ग ऋण b का वर्ग। आगे चलते हैं। यदि हमें मान दिया है a धन b का होल वर्ग, तो इसका जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab के बराबर। आगे चलते हैं। चौथी सर्वसमका, अब इसी में यदि ऋण लगा हुआ है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर a का वर्ग धन b का वर्ग और ऋण क्या हो जाएगा, 2ab के बराबर हो जाएगा। इसी तरह हम और भी सर्वसमकाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब यदि यहाँ पर मान लीजिए दिया हुआ है a धन b धन c का होल वर्ग, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca। तो इस तरह हमको निकालना है। आगे चलते हैं। और भी सर्वसमकाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पर दिया है a धन b का होल क्यूब, या इसकी घातें 3 दी हुई है, तो इसको हम क्या करेंगे, a की घातें 3 धन b की घातें 3 धन यहाँ पर होगा 3a का वर्ग गुणे b धन 3a गुणे b का वर्ग। आगे चलते हैं। सातवीं सर्वसमका, यदि यहाँ पर ऋण लगा हुआ है तो a ऋण b की घातें 3 यदि है तो a की घातें 3 ऋण b की घातें 3 और यहाँ पर हम करेंगे ऋण 3a का वर्ग गुणे b और धन यहाँ पर क्या कर देंगे, 3ab का वर्ग। यदि ऋण लगा है तो यहाँ इन दोनों में ऋण हो जाएगा, बाकी सभी किसके होंगे, धन के होंगे। तो अब आगे चलते हैं। और सर्वसमकाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए हमें दिया है x की घातें 3 धन y की घातें 3 धन z की घातें 3 और यहाँ पर ऋण लिखा है 3x y z। तो इसका जो मान होता है वो होता है x धन y धन z और यहाँ पर होगा x का वर्ग धन y का वर्ग धन z का वर्ग और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण xy और ऋण yz और ऋण क्या हो जाएगा, zx हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्नावली में हमें इतनी ही सर्वसमकाओं का प्रयोग करना है। तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो स्टूडेंट पहला प्रश्न देखते हैं। सर्वसमका का प्रयोग करके इनके गुणनफल करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे x धन 4 और गुणा में यहाँ पर क्या दिया है, x धन 10। सर्वसमका लिखेंगे सबसे पहले कि कौन सी सर्वसमका हमको प्रयोग करनी है। तो सर्वसमका हमारी क्या होगी, x धन a गुणे यहाँ पर हम करेंगे x धन b, जिसका मान हमने क्या देखा था, x का वर्ग धन a धन b गुणे x और धन यहाँ पर क्या करेंगे, a b कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर x किसके बराबर है, x के ही बराबर है। a का जो मान है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर। b का जो मान है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर। बस हमें यहाँ पर रख देना है। आगे चलते हैं। x का वर्ग है तो x का वर्ग ही रहेगा धन a धन b, तो 4 धन क्या करेंगे, 10 कर देंगे
और यहाँ पर x किसके बराबर है, x के ही बराबर है। धन a और b का मतलब ये आपस में गुणा में है, तो 4 गुणे 10 लिखेंगे इसको। आगे चलते हैं, ये आ जाएगा x का वर्ग धन 10 और 4 14 और ये हो जाएगा 14x धन 10 चौको क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो इस तरह हमें सर्वसम्मका का प्रयोग करके गुणा करना है। अब दूसरा प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है x धन 8 और यहाँ दिया है x ऋण 10, तो सर्वसम्मका लगाएंगे। सर्वसम्मका क्या है, x धन a गुणे x धन b बराबर क्या होगा, x का वर्ग धन a धन b गुणे x धन ab। तो x का जो मान है वो किसके बराबर होगा, x के बराबर। a का मान किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। यहाँ जो b का मान है अब किसके बराबर होगा, चूंकि यहाँ धन नहीं लगा है तो किसके बराबर होगा, b का मान ऋण 10 के बराबर होगा। तो ऋण 10 रख देंगे अब यहाँ पर b के मान को। आगे चलते हैं, x का वर्ग, तो x का वर्ग हो जाएगा क्योंकि x के ही बराबर है। धन a धन भी लिखा हुआ है, तो a का मान है 8 और b का मान क्या है, ऋण 10। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऋण 10 और x की जगह x ही लिखेंगे। और यहाँ पर ab तो 8 गुणे क्या हो जाएगा, ऋण 10 हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो ये x का वर्ग, यहाँ देखिए 10 में से 8 जाएगा तो ऋण का 2 आएगा और x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ऋण का 2x। 10 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 80 और ऋण और धन क्या हो जाएगा, ये ऋण। तो इस तरह हमको क्या करना है, सर्वसम्मका का प्रयोग करके गुणनफल करना है। अब अपन आगे चलते हैं, और भी प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट तीसरा प्रश्न है, इसको देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमें जो दिया है सबसे पहले उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है हमें, 3x धन 4 और गुणा में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3x ऋण 5 दिया है। सर्वसम्मका लगाएंगे। सर्वसम्मका, तो सर्वसम्मका यहाँ पर लगेगी x धन a गुणे x धन b बराबर होगा x का वर्ग धन a धन b और यहाँ पर x और यहाँ पर हमको क्या करना है, धन ab कर देना है। अब मान लिखेंगे, x का जो मान है वो किसके बराबर लेना है, यहाँ 3x के बराबर लेना है। a का जो मान है वो हमें किसके बराबर लेना है, 4 के बराबर लेना है। और b का मान जो लेना है वो ऋण 5 के बराबर लेना है। सर्वसम्मका में रख देंगे, तो x का वर्ग का मतलब क्या है, यहाँ पर x का मान 3x के बराबर है तो 3x का वर्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं, धन a धन b लिखा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ ऋण का साइन है तो 4 ऋण 5 आएगा। और x लिखा है मतलब x की जगह हमें क्या रखना है, गुणे 3x रख देना है, ठीक है। धन यहाँ a b है तो a का मान कितना है, 4 और b का मान कितना है, 5 ऋण का। आगे चलते हैं, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा और x का वर्ग करेंगे तो x का वर्ग। अब यहाँ देखिए 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 का गुणा 3x में होगा तो 3x का 3x ही आएगा। लेकिन बड़ी संख्या यहाँ ऋण की थी तो किसका आएगा, ऋण का 3x। 4 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर किसका आएगा, ऋण का 20, क्योंकि धन का गुणा ऋण से होगा तो ऋण आ जाएगा। तो इस तरह हमको क्या करना है, गुणनफल करना है। आगे चलते हैं, इस प्रश्न को देख लेते हैं यहाँ पर कि प्रश्न क्या है। सबसे पहले हम जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है y का वर्ग धन 3/2 और यहाँ y का वर्ग ऋण 3/2। यहाँ देखिए इस प्रश्न में हमें x का मान एक जैसा था लेकिन इन दोनों का मान अलग अलग था, तो हमने कौन सी सर्वसम्मका लगाई, इस तरह ये वाली सर्वसम्मका लगाई। लेकिन यहाँ पर देखिए ये दोनों मान एक जैसे हैं, केवल यहाँ धन लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ऋण। तो सर्वसम्मका हम कौन सी लगाएंगे, सर्वसम्मका यहाँ पर हम लगाएंगे a धन b गुणे a ऋण b वाली, जिसका मान होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। अब यहाँ a का जो मान है वो किसके बराबर है, y का वर्ग के बराबर है और यहाँ पर b का जो मान है वो 3/2 के बराबर है। तो आगे चलते हैं, बस यहाँ पर रख देंगे। इस रूप में दिया है, इस रूप में हमको निकालना है। तो a का वर्ग का मतलब क्या होगा, y के वर्ग का वर्ग। चूंकि a का मान y का वर्ग है इसलिए y के वर्ग का वर्ग करेंगे। और यहाँ पर ऋण b का मान कितना दिया है, 3/2, तो इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। आगे चलते हैं, y
का वर्ग है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, y की घातें 4 ऋण यहाँ 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह हमको क्या करना है, इनके गुणनफल करना है। और भी प्रश्न है उनको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट पहले प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी हमें क्या लगाना है, सर्वसम का लगाना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है 3 ऋण 2x गुणे 3 धन 2x। सर्वसम का लगाएंगे। सर्वसम का कौन सी लगाना है हमें, यहाँ पर देखिए a ऋण b और a धन b वाली सर्वसम का लगाएंगे जो पिछले प्रश्न में हमने लगाई थी। तो a ऋण b और यहाँ पर a धन b बराबर क्या होगा, a का वर्ग ऋण b का वर्ग। a का जो मान है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। b का जो मान है वो किसके बराबर है, 2x के बराबर है। बस मान रख देंगे यहाँ पर। तो a का वर्ग का मतलब 3 का वर्ग ऋण b का वर्ग मतलब 2x का वर्ग। आगे चलते हैं। 3 का वर्ग किसके बराबर होगा, 9 के ऋण 2 का वर्ग होगा 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वर्ग। तो इस तरह हमने पहले प्रश्न के जितने भी प्रश्न थे वो हल कर लिए हैं। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न पढ़ लेते हैं कि प्रश्न क्या है। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको सीधे गुणा नहीं करना और इनके मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हम सर्वसमका का प्रयोग करके इनका गुणनफल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये देखना है सबसे पहले कि ये है किसके निकट, 103 किसके निकट है, 100 के निकट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 धन 3। और यहाँ पर 107 किसके निकट है, ये भी 100 के निकट, तो 100 धन 7 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने सर्वसमका जो पढ़ी थी उसको लिख लेते हैं। सर्वसमका क्या है हमारी, x धन a गुणे x धन b बराबर क्या होगा, x का वर्ग धन a धन b का b गुणे x और धन यहाँ पर क्या हो जाएगा ab। अब मान रखेंगे, x का मान हमें 100 रखना है, a का मान क्या रखना है, 3 रखना है और b का मान हमें क्या रखना है, यहाँ पर 7 रखना है। चलिए रख देते हैं मान। x का वर्ग मतलब किसका वर्ग करना है हमें, 100 का वर्ग धन यहाँ पर करेंगे 3 धन 7 और गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह 100 धन यहाँ पर क्या करेंगे, 3 गुणे 7 करेंगे। आगे चलते हैं। 100 का वर्ग क्या होता है, 10,000 धन 7 और 3 10 और 10 का गुणा 1 में होगा तो 10 का गुणा 100 में होगा तो 1000 हो जाएगा। धन 7 का गुणा 3 में होगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 21 लिखेंगे। आगे चलते हैं। इनको जब जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 11,021 के बराबर। अब दूसरा प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये किसके निकट है, दोनों संख्याएं 90 के निकट हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 90 धन 5 और इसको क्या लिख सकते हैं, 90 धन 6 लिख सकते हैं। वही सर्वसमका लगाएंगे। सर्वसमका क्या है हमारी, x धन a गुणे x धन b बराबर हो जाएगा x का वर्ग धन a धन b गुणे x धन ab। x a और b के मान लिखेंगे। x का मान यहाँ पर क्या रखना है, 90, a का मान यहाँ पर क्या रखना है 5 और b का मान यहाँ पर क्या रखना है 6। बस रख देते हैं मान। तो ये हो जाएगा 90 का वर्ग धन 5 धन 6 गुणे 90 हो जाएगा यहाँ पर x की जगह और धन ए बी मतलब 5 गुणे क्या कर देंगे, यहाँ पर 6 कर देंगे। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर 90 का वर्ग जो होगा वो 8100 हो जाएगा। 9 का वर्ग 81 और 1 जीरो है तो 2 जीरो रख देंगे। धन यहाँ पर देखिए 6 और 5 क्या होता है 11, 11 का गुणा 9 में होगा तो 99, तो ये हो जाएगा 990 और यहाँ पर 6 का गुणा 5 में होगा तो 30 हो जाएगा। अब तीनों संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0, 9 और 3 12, यहाँ पर 9 और 1 10 और 1 हाथ लाई थी तो ये हो जाएगा 11 और यहाँ पर 8 और 1 क्या हो जाएगा 9। तो जो इनका गुणनफल आएगा वो 9120 आएगा। तो अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट तीसरा प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। प्रश्न 2 का ये अंतिम प्रश्न है। सबसे पहले ये देखिए दोनों संख्याएं किसके निकट हैं, 100 के निकट हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 100 धन 4 लिख सकते हैं इसको। और ये गुणा में क्या दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 ऋण 4 लिख सकते हैं।
100 धन 4 करेंगे तो 104, 100 ऋण 4 करेंगे तो यहाँ पर 96 आएगा। अब हमें क्या करना है, सर्वसम का लगाना है। तो सर्वसम का क्या होगी हमारी, x, यहाँ पर देखिए a का मान एक जैसा है और b का मान भी एक जैसा है। तो सर्वसम का जो हम लगाएंगे वो कौन सी लगाएंगे, a धन b गुणा a ऋण b वाली सर्वसम का। तो इसका मान क्या होगा, a का वर्ग ऋण b का वर्ग होगा। अब a का मान लिख देंगे यहाँ पर 100 के बराबर है और b का मान किसके बराबर है, 4 के बराबर। बस हमें यहाँ पर रख देना है। तो ये हो जाएगा 100 का वर्ग ऋण 4 का वर्ग। 100 का वर्ग होता है हमारा कितना, 10,000 और ऋण 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। अब इसको हम घटा देंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 99। तो इसका जो मान आएगा वो किसके बराबर होगा, 9,984 के बराबर होगा। तो स्टूडेंट तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमें क्या दिया है, प्रश्न पढ़ेंगे सबसे पहले, उपयुक्त सर्वसमकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे हमको इनका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले इसको सर्वसमकाओं के रूप में लिख लेते हैं। देखिए 9x का वर्ग दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x का वर्ग धन, अभी इसको नहीं तोड़ेंगे, इसको देख लेते हैं। यहाँ ये y का वर्ग ही रहेगा, इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 3x गुणे y के रूप में। तो सर्वसम का कौन सी लगेगी हमारी, सर्वसम का लगाएंगे हम a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो इसका जो मान होता है वो क्या होता है, a धन b का वर्ग। a का मान यहाँ पर हमने क्या लिया है, 3x और b का मान हमने क्या लिया है, y लिया है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 3x धन y का वर्ग। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 3x धन y और ये हो जाएगा 3x धन y। आगे चलते हैं, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, गुणनखंड ही करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको उस रूप में तोड़ लेंगे, सर्वसमका के रूप में। इसको हम लिख सकते हैं 2y का वर्ग ऋण, इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 2y गुणे 1 धन 1 का वर्ग। तो यहाँ पर सर्वसम का क्या लगाएंगे, सर्वसम का हम लगाएंगे a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग बराबर क्या होता है, a ऋण b का वर्ग। अब यहाँ a और b के मान रखना है। तो a का मान क्या लेना है, 2y और b का मान क्या लेना है, 1 लेना है। रख देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2y ऋण 1 का वर्ग हो जाएगा। इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2y ऋण 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2y ऋण 1। तो इस तरह हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो गुणनफल दिए हैं इनके गुणनखंड करना है। तो स्टूडेंट इसका तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है, इसको सबसे पहले हम सर्वसमका के रूप में बदलेंगे। इसको तो हम x का वर्ग ही लिखेंगे ऋण, इसको देखिए ये किसका वर्ग होता है, ये तो वर्ग के रूप में दिया है, ये किसका वर्ग होता है, 100, 10 का वर्ग। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y बटे 10 का वर्ग, इस रूप में लिख सकते हैं। अब सर्वसमका हम कौन सी लगाएंगे, यहाँ सर्वसमका। तो सर्वसमका हमारी लगेगी a का वर्ग ऋण, इस पूरे को हम b मान लेंगे तो b का वर्ग बराबर क्या होगा, a धन b गुणे a ऋण b के बराबर होगा। तो a का जो मान होगा वो x के बराबर होगा और जो b का मान होगा वो किसके बराबर होगा, y बटे 10 के बराबर होगा। तो अब हम इनको इस रूप में लिख लेंगे। तो a धन b दिया हुआ है तो हम लिखेंगे x धन y बटे 10 और एक बार हमें क्या किसका साइन लगाना, किसका चिन्ह लगाना है, ऋण का। तो x ऋण y बटे 10। तो इस तरह हमें क्या करना है, इनके गुणनखंड करना है। तो हमने प्रश्न 3 तक जितने भी प्रश्न थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट प्रश्न 4 है, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। उपर्युक्त सर्वसमकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। यहाँ पर हमें सर्वसमकाओं का प्रयोग करके इनका क्या करना है, प्रसार करना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह हम प्रसार करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्वसमका लिखेंगे। सर्वसमका हमें कौन सी लगानी है, सर्वसमका यहाँ पर देखिए a धन b धन c, इस पूरे का वर्ग दिया है तो हम इसको क्या लिखेंगे, a धन b धन c के वर्ग के रूप में लिखेंगे, बराबर होगा a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab
धन 2BC धन 2CA। आगे चलते हैं, ABC का मान देख लेंगे। A का मान किसके बराबर है, x के, B का मान किसके बराबर है, 2y के, और C का मान किसके बराबर है, 4z के। तो बस यहाँ पर हमें क्या कर देना है, इस रूप में दिया है, इस रूप में हमको इसका प्रसार करना है। तो चलिए करते हैं। A का वर्ग का मतलब x का वर्ग करेंगे, धन B का वर्ग का मतलब 2y का वर्ग करेंगे, धन C का वर्ग का मतलब 4z का वर्ग करेंगे, धन 2AB। तो A का मान कितना है, x, और B का मान कितना है, 2y, धन 2BC। तो 2 गुणे B का मान है 2y, और यहाँ पर C का मान कितना है, 4z, धन यहाँ पर लिखेंगे 2CA। तो C का मान है 4z और A का मान कितना है, x के बराबर है। बस हमें कुछ नहीं करना, गुणा कर देना है और वर्ग कर देना है। x का वर्ग हो जाएगा ये, धन इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 का वर्ग, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये y का वर्ग हो जाएगा। यहाँ करेंगे 4 चौको 16 हो जाएगा 4 का वर्ग, और इसको हम लिखेंगे z का वर्ग। आगे चलते हैं, गुणा करेंगे 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और x और y का करेंगे तो xy आ जाएगा, धन 2 दूनी 4, 4 चौको यहाँ पर क्या करेंगे 16, और ये हो जाएगा yz। आगे चलते हैं, धन 4 दूनी क्या हो जाएगा, ये 8, और x और z हो जाएगा। तो इस तरह हमको क्या करना है, सर्वसमकाओं का प्रयोग करके इनका क्या करना है, प्रसार करना है। और भी इसके प्रश्न हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ हमें ये प्रश्न दिया है, और जो सर्वसमका लगनी है वो यही वाली लगनी है, केवल हमें A, B और C के जो मान हैं वो यहाँ पर अलग अलग रखना है। तो यहाँ पर A का मान कितना लेना है हमें, 2x, B का मान कितना लेना है, ऋण y, और यहाँ पर जो C का मान लेना है हमें वो कितना लेना है, z के बराबर लेना है। बस हमें इस रूप में दिया है, इस रूप में इसका प्रसार कर देना है। आगे चलते हैं, A का वर्ग का मतलब 2x का वर्ग, धन यहाँ पर B का वर्ग का मतलब ऋण y का वर्ग करेंगे, और धन यहाँ पर क्या हो जाएगा, z का वर्ग, धन 2 गुणे AB, A का मान है 2x, और गुणे B का मान है ऋण y। आगे चलते हैं, धन यहाँ पर होगा 2BC, तो 2 गुणे ऋण y गुणे z हो जाएगा यहाँ पर, और धन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणे z गुणे 2x हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो 2x का वर्ग क्या हो जाएगा, 4x का वर्ग, धन यहाँ पर देखिए ऋण और ऋण का वर्ग हमेशा धन ही होता है, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे y का वर्ग, और ये हो जाएगा z का वर्ग। आगे चलते हैं, सबसे पहले देखिए ऋण का गुणा धन से होगा तो ऋण आएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पर x और y का गुणा होगा तो xy आ जाएगा। आगे चलते हैं, ऋण का गुणा धन से होगा तो ऋण आ जाएगा 2y और z, तो 2y और z लिख देंगे। आगे चलते हैं, सभी धन के हैं तो धन का लगा देंगे, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा zx। तो इस तरह हमको इसका क्या करना है, प्रसार करना है। अब इसी के तीसरे प्रश्न में चलते हैं। तो स्टूडेंट तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, इसको में भी हमें इसी सर्वसमका का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले A, B और C के मान लिख लेते हैं। A का मान यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 2x, B का मान क्या रखेंगे, 3y, और C का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर 2z रखेंगे। चलिए रख देते हैं। यहाँ पर देखिए A का वर्ग करना है, मतलब 2x का वर्ग करेंगे, धन 3y, यहाँ पर ऋण 2x है तो ऋण लगा देंगे। यहाँ पर B का वर्ग करना है तो 3y का वर्ग करेंगे, धन यहाँ पर C का वर्ग तो 2z का वर्ग करेंगे, धन 2 गुणे A का मान हमें क्या रखना है, 2x, गुणे B का मान यहाँ पर क्या रखना है, 3y, धन लगाएंगे, 2 गुणे B का मान रखना है 3y, गुणे C का मान क्या रखना है, 2z, धन लगाएंगे, 2 गुणे C का मान रखना है 2z, और यहाँ पर हमें क्या रखना है, A का मान रखना है ऋण 2x। आगे चलते हैं, वर्ग करना है तो 2 का वर्ग क्या होता है 4, और ऋण का वर्ग धन हो जाएगा, और यहाँ पर x का वर्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और ये y का वर्ग। आगे चलते हैं, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और ये किसका वर्ग हो जाएगा, z का वर्ग। आगे चलते यहाँ देखिए धन और ऋण का गुणा जब होगा तो ऋण हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 4 तिहाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, और x हो जाएगा और y हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर धन धन के हैं
तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और यहाँ पर y का गुणा z से होगा तो yz आ जाएगा। यहाँ देखिए ऋण का गुणा धन से होगा तो ऋण आ जाएगा और यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 और 8 यहाँ पर क्या आ जाएगा zx। तो इस तरह हमको इसका क्या करना है, गुणनफल करना है या प्रसार करना है और यहाँ पर सर्वसम का क्या लगानी है, a धन b धन c का होल वर्ग की सर्वसम का लगानी है। अभी इसी के अगले प्रश्न में चलते हैं। तो स्टूडेंट अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ 3a ऋण 7b ऋण 7c का वर्ग दिया हुआ है। तो हम इसमें सर्वसम का लगाएंगे, तो सर्वसम का लिखेंगे। सर्वसम का क्या होगी हमारी, यहाँ देखिए a b और c दिया हुआ है तो हम सर्वसम का में x लेंगे, y लेंगे और z ले लेंगे। इसका जब वर्ग करते हैं तो क्या आता है, x का वर्ग धन y का वर्ग धन z का वर्ग धन यहाँ पर हो जाएगा 2xy धन 2yz और धन 2zx। यहाँ पर मान रखेंगे, x का जो मान रखना है हमें वो किसके बराबर रखना है, 3a के बराबर। y का जो मान रखना है वो ऋण 7b के बराबर रखना है और z का मान रखना है ऋण c के बराबर। सर्वसम का में मान रख देंगे x y z के, तो x का वर्ग का मतलब होगा 3a का वर्ग, यहाँ पर धन y का वर्ग मतलब ऋण 7b का वर्ग कर देंगे धन ऋण c का वर्ग कर देंगे धन 2 गुणे यहाँ पर 3a गुणे ऋण 7b करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, 2 गुणे ऋण 7b गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पर ऋण c और धन करेंगे 2 गुणे ऋण c गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a। आगे चलते हैं, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3a का वर्ग है तो 3 त्रिक 9a का वर्ग हो जाएगा। 7b का वर्ग है तो ये 7 सतैया 49b का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर ये किसका वर्ग हो जाएगा, c का वर्ग। गुणा करेंगे, यहाँ पर ऋण का गुणा धन से होगा तो ऋण आ जाएगा। 7 तियाँ 21 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा ab। आगे चलते हैं, धन का गुणा ऋण से होगा और ऋण का गुणा ऋण से होगा तो ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो 7 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा bc। आगे चलते हैं, ऋण का गुणा धन से होगा तो ऋण होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और c और a हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह क्या करेंगे, प्रसार करेंगे इसका। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट इसका 5वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है ऋण 2x धन 5y और ऋण 3z का वर्ग दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सर्वसम का लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सर्वसमिका। सर्वसम का हमारी कौन सी लगने वाली है, यहाँ पर a धन b धन c का वर्ग। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca। अब यहाँ a b c के मान देखेंगे, a का जो मान होगा वो ऋण 2x के बराबर होगा, b का मान होगा 5y के बराबर और c का मान क्या होगा ऋण 3z के बराबर। मान रख देंगे यहाँ पर, तो a का वर्ग का मतलब होगा ऋण 2x का वर्ग और यहाँ पर b का वर्ग होगा तो 5y का वर्ग करेंगे और यहाँ पर धन ऋण 3z का वर्ग कर देंगे धन 2 गुणे a का मान होगा ऋण 2x गुणे b का मान होगा 5y धन 2 गुणे 5y गुणे हो जाएगा ऋण 3z धन 2 गुणे c का मान होगा ऋण 3z और गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा a का मान ऋण 2x के बराबर। आगे चलते हैं, अब इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये x का क्या हो जाएगा वर्ग और ऋण का वर्ग क्या होता है, धन होता है। आगे चलते हैं, 5m हो जाएगा ये 25 और ये हो जाएगा y का वर्ग। यहाँ 3 त्रिकाई हो जाएगा ये 9 z का वर्ग। आगे चलते हैं, इनका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 दूनी 20 आ जाएगा और xy आ जाएगा और धन का गुणा ऋण से होगा तो ऋण आ जाएगा। यहाँ चलते हैं, ऋण का गुणा धन से होगा तो ऋण आएगा। 5 तियाँ 15 दूनी यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा yz। आगे चलते हैं, ऋण का गुणा ऋण से होगा जब तो क्या आ जाएगा, ये धन आ जाएगा और 3 दूनी 6 दूनी यहाँ पर क्या हो जाएगा 12zx। तो ये इसका भी प्रसार हो चुका है। अब इसका अंतिम प्रश्न है उसको भी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट प्रश्न 4 का ये अंतिम प्रश्न है, इसका भी प्रसार कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सर्वसम का लिखना है।
तो यहाँ पर देखिए ए बी और एक संख्या और दी हुई है, इसका क्या दिया है, वर्ग। तो सबसे पहले हम सर्वसम का लिखेंगे, सर्वसम का। यदि यहाँ ए बी दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर x धन वाई धन जेड ले लेना है। इसका वर्ग करेंगे तो x का वर्ग धन y का वर्ग धन z का वर्ग धन 2x y धन 2y z धन 2z x। अब यहाँ पर x y z के मान रखेंगे। x का मान होगा 1/4a, y का मान होगा ऋण 1/2b और यहाँ पर z का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। बस हमें मान रख देना है। तो यहाँ पर x का वर्ग का मतलब क्या होगा, 1/4a का वर्ग, फिर इसके बाद y का वर्ग होगा तो धन ऋण 1/2b का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 2 गुणे x का मान कितना है, 1/4a गुणे y का मान है ऋण 1/2b। आगे चलते हैं, इसमें हमें धन 2 गुणे ऋण 1/2b जो y का मान है और z का मान कितना है, 1, तो 1 से यहाँ पर गुणा करके लिख देंगे। आगे चलते हैं, अब इसमें क्या करना है, धन 2 गुणे z का मान है 1 हमारा और x का मान है 1/4a, तो यहाँ पर 1/4 रख देना है। आगे चलते हैं, इसको हल करेंगे तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है और 4 का वर्ग क्या होता है, 16, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का वर्ग। आगे चलते हैं, यहाँ ऋण का वर्ग तो धन ही होगा, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा b का वर्ग, और 1 का वर्ग क्या होगा, 1 ही होगा। आगे चलते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो ऋण का गुणा धन से होगा तो ऋण आ जाएगा, और यहाँ पर 1 का गुणा 1 से होगा 1/4 का 4 हो जाएगा और a और b हो जाएगा। a का गुणा b से होगा तो a b हो जाएगा। 2 से 2 को काटेंगे, यहाँ पर धन का गुणा ऋण से तो ऋण आ जाएगा और ये यहाँ पर क्या केवल क्या बचेगा, b बचेगा। आगे चलते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, धन 1/2a। तो इस तरह हमको क्या करना है, इनके प्रसार करना है। तो स्टूडेंट प्रश्नावली 2.4 के 4 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे की वीडियो में हम बात करेंगे और जो इसके प्रश्न बचे हुए हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।